जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं और हिंदी भाषा में हम लोग शब्द विचार को पढ़ रहे हैं। साथियों, शब्द विचार में हमने कल के आपको वीडियो में जो प्रोवाइड किया है वो बनावट के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं और उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के बारे में चर्चा करिए। फिर उसके आगे हम लोगों ने रूप के आधार पर शब्दों के भेद बताए हैं और रूप के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। उनमें हम विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। ठीक है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है। यहाँ तक हम लोग तो आपको बताए थे, उसमें हमने संज्ञा को उठाया था और संज्ञा को अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आज हम लोग चलेंगे इस पर, सर्वनाम पर। साथियों, जैसा आपको पता है, सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? जब बार बार किसी शब्द में अगर संज्ञा शब्द आप लाएंगे तो वो संज्ञा शब्द वाक्य को एक खराब कंडीशन कर दीजिए, या तो वो इंप्रेशन नहीं पड़ता है जिससे वाक्य को पढ़ने में आप बेढंग जैसा महसूस करेंगे। तो उस जो कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए भाषाविदों ने संज्ञा के साथ सर्वनाम को खोजा। तो सर्वनाम किसे कहेंगे? वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। यहां तक जो वे शब्द जो, एक सेकेंड, वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? एक एक करके हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में लिखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। दूसरा हो गया निश्चयवाचक। निश्चय के बाद तीसरा आपका हो गया अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। ठीक। अनिश्चयवाचक के बाद चौथा आपका हो गया प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद 5वां आपका हो गया संबंधवाचक। संबंधवाचक। उसके बाद 6वां आपका हुआ निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। यही आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आइए हम लोग एक एक को अच्छे से पढ़ें। तो पहली हेडिंग डालिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति के स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लें, जब व्यक्ति के स्थान पर, किसके स्थान पर? व्यक्ति के स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब आप समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो पुरुष हैं वो कितने पुरुष माने गए? वैसे हिंदी में और संस्कृत में दोनों में एक तो आपका होता है उत्तम पुरुष, सुने होंगे, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। साथियों, जो सर्वनाम है हम यहां पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अब उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है? उत्तम पुरुष में होता है जो व्यक्ति कहता है,
कहने वाला। ठीक, कहने वाला अगर जो कह रहा है तो वो अपने लिए किसका प्रयोग करेगा, या तो मैं का प्रयोग करेगा या तो फिर हम का प्रयोग करेगा। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, सुनने वाला, जो सुन रहा है, सुनने वाला। और सुनने वाला किसका प्रयोग करेगा, या तो हम का प्रयोग करेगा या तो आप का प्रयोग करेगा। आपको पता है अंग्रेजी में केवल यू का मतलब आप या तुम सॉरी, यहाँ हम की जगह तुम होना चाहिए, यहाँ पे यू तुम, या तो तुम का प्रयोग या तो आप का प्रयोग। और प्रथम पुरुष क्या होता है, जिसकी बात की जाती है, जिसकी बात की जाती है। अब आप बताइए, जिसकी बात की जाती है वह क्या बोलेगा, या तो बोलेगा यह या वह, यही तो बोलेगा जिसकी बात की जाए। जैसे मैं कह रहा हूं तो मैंने कहा किसके लिए, उसके लिए, तो जिसके लिए कहा या तो यह या इसके या उसके लिए, मतलब ना, तो ये प्रथम पुरुष में जा रहा है। और सुनने वाला क्या कहेगा, तुम कहेगा या आप कहेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे मेन कंडीशन ये है कि आप व्यक्ति के स्थान पर किसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। वो सर्वनाम जिसका प्रयोग करेंगे इन्हीं तीन पुरुषों में प्रयोग करेंगे, या उत्तम पुरुष में करेंगे, या मध्यम पुरुष में करेंगे, या प्रथम पुरुष में करेंगे। अगर आप उत्तम पुरुष में करेंगे तो आपको मैं या हम में से सर्वनाम लेना पड़ेगा। मध्यम में करेंगे तो तुम या आप से लेना पड़ेगा। प्रथम पुरुष में करेंगे तो यह या वह की बात करी जाती है। ठीक, अब आइए पुरुषवाचक के बाद हम लोग दूसरे सर्वनाम की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरा सर्वनाम हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जहां पर अनिश्चितता होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर शब्द का प्रयोग किया जाए जो अनिश्चितता को बताता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। आइए परिभाषा लिख लें। जब किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान पर किसी वस्तु के स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए जो अनिश्चितता का बोध कराए, अनिश्चितता का बोध कराए, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, वहां कौन सा सर्वनाम होगा, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ऐसा व्यक्ति वस्तु के स्थान पर ऐसा शब्द होगा जो कि अनिश्चितता का बोध कराएगा, वहां कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके अंतर्गत क्या आएंगे उनके बारे में चलिए लिखिए एक एक करके। जैसे लिखिए, देखिएगा कैसे अनिश्चयवाचक होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी को बुलाओ। अब आप समझिए बात बुलाने की हो रही है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि किसको बुलाया जाए। तो वो शब्द होंगे जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे हमने कहा घी में कुछ मिला हुआ है। दूसरा देखिए, घी में कुछ मिला हुआ है। अब आप बताइए घी में क्या मिला हुआ है, ये ना आपको पता है ना हमको पता है, अनिश्चितता का बोध कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो ऐसे शब्द होंगे जो कि आपको अनिश्चितता का बोध कराएंगे और वो संज्ञा के स्थान पर आएंगे, उन्हीं को क्या कहा जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। आप लोग जैसे ही देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे और उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, अब अनिश्चयवाचक हो गया, तो इसी का जस्ट अपोजिट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जिससे किसी ऐसे शब्द, परिभाषा के रूप में लिख लीजिए, ऐसे शब्द जिससे
निश्चितता का बोध होता है, ता का बोध होता है, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम होता है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा यह सर्प है, यह सर्प है। साथियों, अब यह आया है सर्प के लिए, यह सर्प है, तो आप समझिए कि एकदम निश्चितता का बोध कर रहा है कि यह सर्प है, वह अच्छी पुस्तक है, वह अच्छी पुस्तक है। अब देखिए, वह अच्छी पुस्तक है, किसका बोध हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। तो एक चीज जान लीजिए कि जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा तो आप जैसे ही उदाहरण पढ़ेंगे आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा कि यह सर्प है, एक निश्चित कंडीशन का बोध होगा, निश्चित दशा का बोध होगा, वहीं पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, अभी लास्ट में हम जब पूरा बेसिक कंप्लीट करेंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे ही ट्रिक बताएंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह कौन सा सर्वनाम होगा। तो ये आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय के साथ अब चलिए अगले सर्वनाम पर। हमारा अगला सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो जानते ही हैं, ऐसा शब्द जो प्रश्न कंडीशन में रहे, प्रश्न पूछे, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम डैट 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 होगा। इसका उदाहरण देखिए। अब इसका उदाहरण तो बहुत क्लियर है। यहाँ कौन है, देखिए कौन आया, किसका बोध करा रहा है? वह क्या चाहता है, किसका बोध करा रहा है? चाहता है। प्रश्नवाचक है। वह कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसका है? प्रश्नवाचक का। तो प्रश्नवाचक तो बहुत अच्छे से सब लोग समझ जाएंगे। अब अपना अगला देखें। अगला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो खुद के लिए, स्वयं के लिए जो कर्ता का बोध करने वाला हो, उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या होगा? आप जैसा समझें करें, समझें करें। अब देखिए यहां पर आप जैसा समझें करें। अब यहां पर कर्ता का काम कौन कर रहा है? आप खुद कह रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा सर्वनाम हो गया? आप निजवाचक सर्वनाम हुआ। यह आपका ही हो गया, यह आपका ही हो गया। अब यहां पर देखिए, यह आप खुद जो है किसका कर रहा है? निजता का कर रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा?
निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद अगला देखें, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम साथियों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिससे दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है। ऐसा सर्वनाम, या ऐसे लिख लें, जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित होता है, पारस्परिक संबंध स्थापित होता है या प्रकट होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होगा या कहलाएगा या कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो सब के सब किस में चले जाएंगे? आपके संबंधवाचक में। जैसे उदाहरण देखिए, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। अब यहां पर देखिए, जो आया था, जो कल, वह लड़का जो कल आया था, इसको गलत, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। कल आया था पढ़ने में तेज है, पढ़ने में तेज। अब देखिए, जैसे ही हमने किया, अब यहां पर देखिए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है कि नहीं? तो जो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा वो किस में चला जाएगा? संबंधवाचक में। जितने संबंध होंगे वो सब के सब किस में जाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे वो संबंधवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, और उदाहरण लिखना हो तो लिख सकते हैं, जो दवा खाएगा सो ठीक हो जाएगा। जो दवा खाएगा सो ठीक हो जाएगा। अब यहां पर जो सो कौन सा है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है साथियों, तो यहां तक हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं ट्रिक को। आपका जो ट्रिक है उसमें हमने आपको सर्वनाम के कितने भेद बताए हैं? सर्वनाम के कितने भेद बताए हैं? 6 भेद। 6 भेद सर्वनाम के। ठीक, कौन कौन से? पुरुष वाचक, उसके बाद निजवाचक, फिर संबंधवाचक, निश्चितवाचक या निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यही आपको हमने सर्वनाम के बारे में बताया है। साथियों, जहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में केवल मैं, हम, तुम, कहीं कहीं पर आप, कहीं कहीं, हमेशा नहीं, कहीं कहीं पर आप आएगा। आप तब आएगा जब मध्यम पुरुष की बात कहा जाएगा, वहां पर आएगा।
यह और वह, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में यही इतने सर्वनाम आएंगे। ठीक है। जो निजवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम में केवल और केवल आप आएगा। यह एक ही प्रकार का होता है और इस निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। ठीक है। जो संबंधवाचक सर्वनाम होगा मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम दो होते हैं, एक जो और दूसरा सो। जो सो करके कोई आएगा, जो भी शब्द बनेगा जो सो से बनेगा। जो दवा खाएगा सो ठीक होगा। तो इस तरीके से आपका जो सो जहां रहेगा वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी दो होते हैं, एक यह और दूसरा वह। एक आएगा यह और दूसरा क्या आएगा वह। साथियों, निकट के लिए हमेशा यह का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए वह का प्रयोग करेंगे। ठीक। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा कुछ, किसी, लिखिए, एक आएगा कुछ, किसी। ठीक। तो ये कुछ और किसी, ये किस में चले जाएंगे, अनिश्चित में। एक कोई भी आता है, कुछ, किसी, कोई, ये सब अनिश्चित में। आपका बचता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक में आपको पता है कौन, क्या, कैसे, सब प्रश्न के लिए ही है। तो ये जितने भी आएंगे कौन, क्या, कैसे, ये सब के सब किस में चले जाएंगे, प्रश्नवाचक में। मित्रों, जब भी पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, यही सर्वनाम आएंगे। निजवाचक सर्वनाम में हमेशा आप आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में जो या सो करके आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा वह निकट के लिए यह का प्रयोग करेगा, दूर के लिए वह का प्रयोग करेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कुछ, किसी या कोई में से कोई एक जरूर सर्वनाम आएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होगा कौन, क्या, कैसे, कुछ भी आ सकता है जिससे कि प्रश्नवाचक शब्द हो जाए। तो ये आपके सर्वनाम हुए 6 प्रकार के, और इन सर्वनाम को हमने ट्रिक माध्यम दिया। अगर आप इसको 2 बार 4 बार अभ्यास करेंगे और जब मैं प्रश्नों की श्रृंखला लेके आऊंगा उसमें अभ्यास कर ले जाएंगे तो आपका ये पूर्ण रूपेण आपके माइंड में फिट हो जाएगा, कभी निकलेगा ही नहीं। ऐसी ट्रिक है, इसके आगे कहीं से पहुंचता ही नहीं। तो साथियों, आज हम लोग विकारी शब्द में सर्वनाम को खत्म कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।